दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू ने बेचा ससुराल कहानी सुना रही हूँ। रानी की शादी मनोहर से अभी हाल ही में हुई थी। रानी गांव की थी और बहुत ही नरम स्वभाव और दयालु प्रवृत्ति की थी। अगर कोई भिखारी उसके घर आ जाता तो वह उसे खूब सारा सामान देकर ही भेजती थी। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। एक दिन एक भिखारी बुढ़िया आई। बेटा, कुछ खाने को दे दे, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। रानी कहती है, अभी लाई अम्मा जी, रुको थोड़ा। कुछ देर बाद वो आलू पूरी, खीर और चटनी बना के लाती है और उस बूढ़ी अम्मा को देते कहती है, ये लो अम्मा जी, अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना के लाई हूँ। आलू है, खीर, पूरी और चटनी भी। अब आप आराम से इसको खा लेना। तभी उसका पति मनोहर ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो रानी, अम्मा 1 मिनट रुको ज़रा। मनोहर जी, ज़रा 300 रुपये देना। 300 रुपये? क्यों, क्या करना है? अरे दो तो। अच्छा ये लो। रानी वो 300 रुपये उस भिखारी को देते हुए, ये लो अम्मा, ये भी रख लो, कुछ ले लेना इनसे, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ हो। तभी रानी की सास सुनीता, अरे हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी दयावान और दिलदार बहू मिली है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन जब मनोहर ऑफिस चला गया और उसकी सास सुनीता बाजार सामान लेने गई थी, तभी उस गली से कबाड़ी वाला गुजरता है। कबाड़ी वाला कहता है, कबाड़ी वाला, अपने घर का कबाड़ दे दो और उसके बदले नए नए सामान ले लो। रानी अंदर से ही सोचती है, हैं, पुराने सामान के बदले में नया सामान मिल रहा है। तब वो अपने पति के महंगे जूते कबाड़ी वाले के पास लाती है। ये लो भैया, ये रख लो और मुझे ये कप दे दो। वो कप ले लेती है। रानी सोचती है, अरे वाह, कितने सुंदर कप हैं, माँ जी तो इन्हें देखकर बेहद खुश हो जाएंगी। शाम को जब वो बात उसके पति मनोहर को बताती है तो मनोहर कहता है, अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है वो जूते कितने के थे? अरे ब्रांडेड जूते थे वे, और ये बहुत महंगे भी थे। उनके बदले तूने 50 रुपये दर्जन वाले कप लिए हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे कुछ तो अकल लगाई होती। तभी उसकी सास सुनीता आ जाती है, अरे बेटा, क्यों इतना भड़क रहा है? अरे उसे गांव से आए अभी कितने दिन हुए हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। पर रानी पर तो इस बात का कुछ असर ही नहीं हुआ था। एक दिन एक भिखारी आता है, बेटा, कोई कुछ है, बहुत सर्दी लग रही है, अगर कोई रिजाई कंबल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अंदर रानी सुन रही थी, तभी वो चा कंबल लाकर उस भिखारी को दे देती है। शाम को जब सुनीता अपने ओढ़ने के लिए वो कंबल ढूंढती है तो उसे वो कंबल नहीं मिलते। वह इधर उधर भी ढूंढती है पर कहीं भी उसे कंबल नहीं मिले। तब वह बहू अपनी रानी से पूछती है। तब रानी कहती है, माँ जी, एक भिखारी आया था, उसको बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने वो कंबल उस भिखारी को दे दिए। तब सुनीता, अरे बहू, जरा पूछ तो लेती। अरे वो तो सबसे महंगे कंबल थे, इतनी महंगी चीज़ थोड़ा ही ना किसी भिखारी को देते हैं। रानी, अरे माँ जी, वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था, हमसे ज़्यादा उसे उस कंबल की ज़रूरत थी तो मैंने उसको दे दिए, और हम तो नए भी खरीद सकते हैं ना, पर वो बेचारा तो नहीं खरीद सकता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रानी ऐसे ही मांगने वालों को कभी कंबल, जूते चप्पल, बर्तन, पंखे और टीवी भी वो कबाड़ी वाले को बेच देती थी। यहाँ तक कि अब उसे अपने घर वालों के कपड़े तक बेचना और दान करना शुरू कर दिया था, और उसे आधा घर खाली कर दिया। सुनीता, अरे बहू, वो साड़ी तो मैंने 10,000 की ली थी और पहनी भी बस एक ही बार थी तुम्हारी शादी में, और तूने उसे बेच दी और ये गंदी सी प्लास्टिक की कुर्सी ले ली। अब क्या करें इस कुर्सी का? इस बहू ने तो हमारा आधा घर ही खाली कर दिया। कुछ सामान तो इसने बेच दिया और कुछ इसने दान कर दिया। हमारी ये गांव की बहू तो हमारा नुकसान कर रही है और दूसरों के मौज करा रही है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो देखती है तो बाहर भिखारी, कबाड़ी वालों की भीड़ जमा थी और वो आपस में लड़ रहे थे। पहला भिखारी कहता है, ए हट तू जरा, मैं पहले आया हूँ, मेम साहब मुझे पहले भीख देंगी।
दूसरा भिखारी, अरे हट बे, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तू ही वो है ना जो बार बार यहाँ भेस बदल कर आता है। कभी तो तू अंधा बन के आ जाता है, कभी अपना एक हाथ शर्ट के अंदर डालकर आता है भीख मांगने, और कभी लंगड़ा बनकर आ जाता है। तीसरा बोलता है, अरे तू भी कौन सा कम है, तू भी तो बार बार कपड़े बदल कर यहाँ भीख मांगने आ जाता है। तभी कबाड़ी वाला भी बोलता है, अरे हटो यहाँ से, सच बताऊं तो इस घर में रहने वाली वो महिला बेवकूफ़ है, तभी तो इतना महंगा महंगा सामान हमें कौड़ियों के भाव बेच देती है, और 20-30 रुपए का सामान लेकर बड़ी खुश हो जाती है। उनकी ये सारी बातें सुनीता, रानी और मनोहर सुन रहे थे। ये बातें सुनकर रानी बहुत शर्मिंदा होती है। तभी मनोहर, देखो रानी, दान करना और घर के कबाड़ को बेचना बुरी बात नहीं है, पर ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा दान धर्म और नई नई महंगी चीज़ों को कौड़ियों के दाम बेचना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। हद से ज़्यादा तो हर चीज़ हानिकारक होती है। उसकी सास सुनीता, बहू, मनोहर बिल्कुल ठीक कह रहा है। रानी अब समझ गई थी और अपनी बेवकूफ़ी पर उसने माफ़ी मांगी और वो पछता भी रही थी। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। अब उसकी सास और उसके पति मनोहर भी खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।